मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मधुबनी के राजनगर में एसएसबी के जवान और बोथा पुलिस के द्वारा एक तंजानिया महिला को हिरासत में लेकर किया गया पूछताछ। स्थित जिया कॉम्प्लेक्स में खुला फेनेसेटा का शोरूम, मंत्री मदन सहनी ने किया फीता काट कर उद्घाटन। दरभंगा के नाका चौक पर विश्व साइकिल दिवस के मौके पर लायंस क्लब द्वारा हुआ कार्यक्रम, एएसपी ने झंडी दिखाकर किया रवाना। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के लिए पटना से पहुंचे एआरओ। महागठबंधन के आवेदन पर दरभंगा डीएम ने किया धरना स्थल का मुआयना। के डीपीओ कार्यालय में आईसीडीएस के द्वारा आपदा प्रबंधन के तरफ से विशेष प्रशिक्षण सभी सीडीपीओ को। के द्वारा पॉपुलर फ्रंट के खाते को अस्थायी रूप से फ्रीज करने पर दरभंगा में विरोध प्रदर्शन। 400 सिपाहियों को मिलेगा एसीपी का लाभ। जॉर्ज फर्नांडिस के जन्मदिन के अवसर पर जयंती कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा के कोचिंग संस्थानों में जाकर एमएसयू सेनानी छात्रों को कर रहे हैं जागरूक। लहरियासराय समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जल जीवन हरियाली को लेकर डीएम ने की बैठक। दरभंगा के मरवाड़ी कॉलेज गेट से लेकर गंगा सागर तालाब होते हुए काली मंदिर तक अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को कराया गया खाली। अधीक्षक ने कहा, शराबबंदी में जब्त वाहन को बीमा मूल्य की आधी रकम जमा करा कर मुक्त कराया जा सकता है। लायंस क्लब दरभंगा टाउन के द्वारा विश्व साइकिल दिवस पर छात्र छात्राओं के द्वारा निकाली गई रैली। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 8वें दिन भी कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जेल प्रशासन के कई लोग मिले हैं, रंगदारी मांग रहे थे और उससे हत्या कर दी। बाद में सभी परिजन आज दरभंगा डीएम से मिलकर न्याय की गुहार लगाते हुए जांच की मांग। डीएम के पास क्या मांग कर रहे हैं, न्याय क्या चाह रहे हैं? ये कि बाल बच्चा के न्याय को दल कहाँ से एकर परवस्ती होते, के खिएते कमा का, नहीं कोई है, बूढ़ा सास ससुर है, 3 बच्चा है, कहाँ से कमाते, कहाँ से खाते, के परिवेश पर। हिरासत में लेकर किया गया पूछताछ। मधुबनी के जयनगर में नेपाल जाने के क्रम में एक अफ्रीकन तंजानिया महिला जब टेम्पू से जयनगर से नेपाल जा रही थी, इसी क्रम में पूछताछ के लिए बोतहा पुलिस ने एसएसबी के जवानों के साथ मिलकर उसे हिरासत में लिया। पहले मेडिकल जांच के लिए भेजा, उसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि 2023 तक इसका वीज़ा वैध माना जा रहा है। एसएसबी के द्वारा उनको बस स्टैंड से लाया गया था यहाँ, जैसा कि बताया गया है। तंजानिया की महिला थी, उम्र 48 ईयर था और नाम उनका मौसकी था। उनको यहाँ फिटनेस के लिए लाया गया था। ने किया फीता काट कर उद्घाटन। दरभंगा में पहली बार फेनेसेटा का शोरूम खुला है। गौरतलब है कि फेनेसेटा के शोरूम में विंडो एवं दरवाजे को लेकर के नए आधुनिक डिज़ाइनों में तैयार है, जो कि बिहार में नहीं मिल सकता। आज समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के साथ नगर विधायक संजय सरावगी, हायाघाट विधायक ने आज फीता काट कर इस शोरूम का उद्घाटन किया। दरभंगा में आने वाले बाढ़ क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति को देखते हुए आज आपदा प्रबंधन के द्वारा सभी सीडीपीओ को डीपीओ कार्यालय में आज प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र जो बाढ़ क्षेत्र में है उन्हें किस तरह बचाया जाए और पूर्व में आकलन कैसे किया जाए। आपदा जो हमारे आपदा विभाग है यहाँ पर, उसके संरक्षण में ही हम लोग काम करते हैं। लेकिन आईसीडीएस में 2 तरह से हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हमारा जो जैसा कि बताया गया कि चिन्हित कर है, जो हमारे ऐसे बाढ़ से
बाढ़ से प्रभावित होने वाले कुछ ऐसे केंद्र हैं जिसकी सूची तैयार करना, और वैसे केंद्रों की सूची तैयार करके हम लोग ने आपदा प्रबंधन विभाग को भेज भी दिया है। इसके अतिरिक्त बाढ़ के समय में जो क्षति पहुंचती है उसका भी पूर्व का आकलन करना। इसके अतिरिक्त एक और है कि अगर किसी केंद्र पर बाढ़ आ गई है तो वहाँ के बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव न पड़े। इसके लिए हम लोगों ने, जो इसके पूर्व में मधुबनी जिले में थी, वहाँ पर हम लोगों ने एक अभिनव प्रयोग किया था। तो जैसे कि जब बाढ़ होती है तो जो लोगों को देखते हुए कि हाईवे पर कैंप लगाया जाता है। दरभंगा के नाका 6 पर आज तीसरी बार लहरियासराय नाका 6 पर यातायात पुलिस कर्मियों के द्वारा एएसपी के नेतृत्व में आज साइकिल रैली निकाली गई। बताया गया कि इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के साथ शरीर का भी स्वस्थ रहना साइकिलिंग से अच्छा होता है। इस मौके पर लायंस क्लब ने कई को पुरस्कृत एवं सम्मानित भी किया। दिवस पे हमारे जो ट्रैफिक डीएसपी साहब हैं उन्होंने, और जो लायंस क्लब दरभंगा है उन्होंने मिलके एक साइकिल रैली का आयोजन किया है। उससे एक संदेश दिया गया है कि जो साइकिल है उसका प्रयोग अपने जो डेली दिनचर्या है उसमें किया जाए, ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पर्यावरण को भी इसमें सहयोग मिलेगा। कि आज विश्व साइकिल दिवस है। वर्ष 2018 से यह मनाया जा रहा है। साइकिल की महत्ता को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा समझा गया है कि इससे वज़न घटाया जा सकता है, व्यायाम का एक अच्छा जरिया है, और पर्यावरण को भी ठीक रखा जा सकता है। इससे पोल्यूशन होने की संभावना कम है। दरभंगा जिला कांग्रेस के प्रखंड से लेकर के जिला स्तरीय संगठनात्मक चुनाव को लेकर के पटना से एआरओ आज पहुंचे। दरभंगा में जिला अध्यक्ष एवं अन्य कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश से लेकर जिले में संगठनात्मक चुनाव होना है और वो अपने तरीके से चुनाव कराएंगे। हम चुनाव कराने आए हैं और हम सबकी राय लेके, अगर वोटिंग की जरूरत पड़ी तो वोटिंग कराएंगे, अन्यथा हम सबकी राय लेंगे और सबकी राय लेके जो उसमें फिट बैठता होगा चुनाव में, वो जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सारे मोर्चा संगठन को इसमें नहीं जोड़ा गया है। महिला कांग्रेस को 50% का आरक्षण हमने इसमें हमारी एआईसीसी ने दिया है। उस पर विचार करेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी सभी जितने हमारे उसमें आदि आएंगे उनको हम चुनाव करा के उनको भी लेंगे और उनको मौका देंगे। अभी सारे देश के अंदर में कांग्रेस का सकारात्मक चुनाव जो चल रहा है, उसी कड़ी में बिहार में भी संगठन चुनाव चल रहा है। देश स्तर पर है। पहले यूनिट का चुनाव होगा, फिर प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर प्रखंड से 6 डेलीगेट जिला का मेंबर होगा, फिर एक प्रदेश का प्रतिनिधि का चुनाव होगा। ये सारी प्रक्रिया के बाद डिस्ट्रिक्ट का फिर चुनाव होगा। महागठबंधन के नेताओं ने मिलकर धरना स्थल के आसपास सुविधा मुहैया कराने की अपील की थी। इसके बाद दरभंगा डीएम आज खुद धरना स्थल के आसपास निरीक्षण किया। उन्होंने महागठबंधन के नेताओं को बताया कि यहां पर बिजली, पानी एवं नाले का शीघ्र निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर राजद से उमेश राय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से राजीव चौधरी, सीपीएम से मंटू चौधरी एवं बैद्यनाथ यादव सहित वाम दल के नेता मौजूद थे। सभी ने डीएम को इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। में पॉपुलर फ्रंट के द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा गया है कि एक बार फिर पॉपुलर फ्रंट के कार्यकर्ता नेताओं के साथ अत्याचार सरकार कर रही है। गौरतलब है कि ईडी ने पॉपुलर फ्रंट के सभी बैंक खाते को अस्थायी तौर पर फ्रीज कर दिया है। मोहन प्रसाद ने तीनों जिले के एसपी के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने सिपाहियों को दिए जाने वाले एसीपी के लाभ के बारे में समीक्षा की। आईजी ने बताया कि करीब 400 सिपाहियों को एसीपी का लाभ दिया जाएगा। तीनों जिले के एसपी से
सभी सिपाहियों की रिपोर्ट मांगी गई। जिन सिपाहियों को पिछला एसीपी का लाभ लिए हुए 10 साल पूरा हो चुका था, उन सिपाहियों को फिर से एसीपी का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 34 कार्यरत सिपाही, 50 हवलदार, सेवानिवृत्त 5 सिपाही सहित कुछ मृत सिपाहियों के परिजनों को एसीपी का लाभ दिया जा रहा है। आईजी ने बताया कि इससे पूर्व हुई बैठक में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर के लंबित एसीपी के प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई थी। सिपाही और हवलदार का कार्य शेष था, जिसे इस बैठक में निपटा दिया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ दरभंगा द्वारा श्रमिक नेता, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के संस्थापक प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस का जन्मदिन के अवसर पर जयंती मनाई गई। इस जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ दरभंगा के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह ने किया। वहीं उन्होंने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस के बताए हुए रास्ते पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के संस्थापक और मुजफ्फरपुर के माननीय सांसद जो अब नहीं हम लोग के बीच हैं, जॉर्ज फर्नांडिस जी का हमारे संविधान के निर्माण और बिहार में भी कई एक राजनीतिक पार्टियां हैं जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 15 जून एलएनएमयू चलो आंदोलन की तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। इस बात की जानकारी देते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि संगठन के द्वारा 15 जून को होने वाले आंदोलन के लिए लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है। आज फिर से यानी शुक्रवार को भटियारी सराय मुगलपुरा स्थित विभिन्न कोचिंग संस्थानों में छात्रों के बीच 15 जून एलएनएमयू चलो आंदोलन के लिए आह्वान किया गया है। इस बाबत राष्ट्रीय प्रवक्ता सह छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा, दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अनुषंगी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 5 एकड़ से अधिक की जल संरचनाएं 174 से बढ़कर 182 कर दिया गया है। लघु सिंचाई के अभियंता ने बताया कि जिन 8 संरचनाओं को जोड़ा गया है उनमें 10 फीट पानी है, जिसके कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है। बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 279 जल निकायों का जीर्णोद्धार करवाया गया है। 48 तालाब बचे हुए हैं। जिलाधिकारी ने 2 सप्ताह में इस कार्य को पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया। को कराया गया खाली। शुक्रवार को सदर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में मड़वाड़ी कॉलेज गेट से लेकर गंगा सागर तालाब होते हुए काली मंदिर तक 26 ऐसे जगह पर अतिक्रमण हटाया गया जो रोड को कब्जे में लेकर घर बनाए हुए थे। ऐसे लोगों का घर तोड़ा गया। इस अतिक्रमण हटाने में मजिस्ट्रेट को भी नियुक्त किया गया था। ये हवेली दरभंगा है, वार्ड नंबर 26, उसी में हट रहा है। मड़वाड़ी कॉलेज गेट से लेके मड़वाड़ी कॉलेज रोड आगे काली मंदिर। सड़क का अतिक्रमण है। लोग सड़क में मकान बढ़ा के बना लिए हैं, जिसमें सभी को नोटिस दिया गया। सुनवाई करने के बाद पुनः नोटिस दिया गया है, माइकिंग किया गया। लोग नहीं हटाए तो फिर तोड़ा जा रहा है। अब 26 है, उसमें 2-4 आदमी अपना हटा भी लिया है। बाकी लोग जो नहीं हटाए हैं उनका तोड़ा जा रहा है सरकारी खर्च पर, और उनसे उस व्यय की वसूली उन्हीं से की जाएगी जिनका मकान है। ने बताया कि बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम 2016 में किए गए संशोधन के आलोक में शराबबंदी अभियान के दौरान जब्त किए गए वाहनों के उनके बीमा मूल्य की आधी रकम जमा कराकर वाहन को छुड़वाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्पाद अधीक्षक दरभंगा के कार्यालय या विधि शाखा दरभंगा से संपर्क किया जा सकता है। शुक्रवार को विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर लायंस क्लब दरभंगा टाउन के द्वारा नाका नंबर 6 से निकलकर मिर्जापुर आयकर चौक के रास्ते मेडोना स्कूल परिसर पहुंचा। इस साइकिल रैली में 140 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जो विभिन्न स्कूलों से आए हुए थे।
वहीं इस कार्यक्रम का समापन मेडुना स्कूल के सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद थे। वहीं नगर विधायक के द्वारा सभी प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न स्कूलों से आए हुए शिक्षकों एवं अन्य लोगों को भी मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं विश्व साइकिल दिवस के बारे में आए हुए मुख्य अतिथि एवं पूर्व लायंस गवर्नर के द्वारा कई बातें लोगों के सामने रखी गई। आपको और पूरे दरभंगा वासियों को साइकिल दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 3 जून जो है हमारा विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोगों ने दरभंगा के साथ कुल सचिव के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर विगत 8 दिनों से संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनके साथ सकारात्मक बात नहीं होती तब तक ये लोग इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। वहीं कुल सचिव ने जो अमर्यादित एवं गलत भाषा का प्रयोग किया है, इसे वापस लेना होगा। वहीं बीच में कुलपति से भी वार्ता हुई थी, लेकिन घंटों वार्ता के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका। ये तो आपको मालूम है ही, जो हमारे निम्न वर्गीय लिपिक प्राधिकार शाखा के साथ माननीय कुलसचिव महोदय द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण हम लोग आज 8वें दिन हड़ताल पर असहयोग आंदोलन के रूप में बैठे हुए हैं। और माननीय कुलसचिव महोदय द्वारा अभी तक इस पहल में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। इसलिए ऐसा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ऐसा प्रतीत हो रहा है जो उनके द्वारा हमारे कर्मी को व्यवहार हो जाने के कारण वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं। इसलिए जब तक मुझे न्यायोचित निर्णय प्रशासन के द्वारा प्राप्त नहीं हो जाता है, तो हम अपने मांग पर जो हमारी प्रजातांत्रिक ढंग का विरोध जो है